गाजियाबाद के हरीश राणा ने आज इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। लेकिन ये मौत सामान्य नहीं थी। ये अंत था उस 13 साल लंबी तड़प का जिसे एक परिवार ने हर पल जिया। जरा सोचिए, जिन माँ बाप ने 13 साल तक अपने बेटे की हर उखड़ती सांस के लिए दिन रात एक कर दिए, वही माँ बाप पिछले 13 दिनों से अपने ही बेटे की मौत का इंतजार कर रहे थे। दुनिया में किसी भी माता पिता के लिए इससे बड़ी बेबसी और क्या होगी। 11 मार्च को जब सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया यानी सम्मानजनक मौत की इजाजत दी, तब से ये परिवार सिर्फ एक ही दुआ मांग रहा था कि उनके कलेजे के टुकड़े को अब इस असहनीय दर्द से मुक्ति मिल जाए। आज हरीश को मुक्ति मिल गई है, लेकिन उसके पीछे छोड़ गया है एक ऐसा सन्नाटा जो शायद इन पूरी आंखों से कभी ओझल ना हो पाए। ये कहानी साल 2013 में शुरू हुई थी, जब चंडीगढ़ में हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने के बाद हरीश परमानेंट कोमा में चले गए थे। उस वक्त हरीश जवान थे, सपने बड़े थे, लेकिन इस हादसे ने उन्हें बिस्तर पर जिंदा लाश बना दिया। अगले 13 सालों तक उनके पिता अशोक राणा, जो सेना में सूबेदार रहे हैं, और मां निर्मला देवी ने अपने घर को ही अस्पताल बना लिया। जिस उम्र में बेटा झुकते कंधों का सहारा बनता है, उस उम्र में ये पिता रोज सुबह 4:30 बजे उठ के अपने बेजान बेटे की फिजियोथेरेपी करते थे। इलाज के लिए करोड़ों का दिल्ली का घर बेच दिया। पाई पाई जोड़कर गाजियाबाद की एक छोटी सोसाइटी में शिफ्ट हो गए, ताकि बेटे की देखभाल में कोई कमी ना रह जाए। मां ने 4700 दिनों से ज्यादा वक्त तक एक छोटे बच्चे की तरह हरीश को नली से खाना खिलाया और उसे संक्रमण से बचाया। लेकिन वक्त के साथ हरीश के शरीर पे गहरे बेड सोर्स यानी नासूर जैसे घाव होने लगे थे। उनकी पीड़ा ऐसी थी जिसे देख पाना किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं था। तब भारी मन से इस फौजी पिता ने कानून का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी जब फैसला सुनाया तो शायद कानून के हाथ भी कांप रहे होंगे, लेकिन अदालत के फैसले के बाद के वो आखिरी 13 दिन सबसे ज्यादा दर्दनाक थे। एक तरफ पिता का मोह था जो कहता था कि उसे जाने मत दो, और दूसरी तरफ उसका धर्म था जो कह रहा था अब उसे और मत तड़पने दो। मशीनों को हटते देखना ऐसा था जैसा अपनी ही नसों को काटना। जब हरीश ने अपनी आखिरी सांस ली तो एक पिता के तौर पर अशोक राणा का संसार उजड़ गया, लेकिन एक इंसान के तौर पर उन्हें तसल्ली हुई कि उनका बेटा अब आजाद है। अशोक राणा ने एक बार कहा था कि हर सुबह उन्हें उम्मीद होती थी कि शायद आज उनका बेटा उन्हें पापा कहकर बुला ले। उन्होंने अपनी पूरी ताकत बेटे के बेजान पैरों में झोंक दी। आज हरीश के भाई आशीष ने भी अपनी खुशियों को दरकिनार कर एक लक्ष्मण की तरह भूमिका निभाई। समाज कहता है बाप का कंधा बेटे के लिए सबसे मजबूत सहारा होता है, लेकिन आज एक बाप के लिए सबसे भारी बोझ उसके बेटे की अर्थी का बोझ है। हरीश अब उस पार जा चुके हैं जहां कोई दर्द नहीं है, और पीछे रह गई है एक पिता की वो तपस्या जो सदियों तक मिसाल बनी रहेगी।